Good evening, guys. Am I audible? Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Thank Good evening, you. sir. Thank you. Thank you for the confirmation. Thank you for the reference. Okay, so let us begin the point that we have left it out. Okay, I think most of the people might have tried for the data set that has been given. जो लास्ट टाइम दिया था उसके हिसाब से आपने ट्राई किया होगा जरूर. आज चलो हम और उससे आगे बढ़ते हैं. और जैसे मैंने कहा था, फर्स्ट सेकेंड लाइन में जो आपको दिख रहा है यहाँ पे रिकॉर्ड्स में, विजुअल्स में, बिल्ड में स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉलम चार्ट्स, लाइन चार्ट्स के बाद में यहाँ पे डिस्कशन होता है और हमने कॉम्बो चार्ट तक वैसे भी कवर किया है. ओके, नाउ विल मूव फर्दर. और यहाँ पे जब हम आएंगे अगेन, यहाँ पे आने के लिए देखो अभी पब्लिश करने के लिए नॉर्मली क्या होता है, आपको पावर बी आई सर्विस, अच्छा इसका पावर बी आई सर्विस का आपको भी चीजें बता देता हूँ. ओके, नाउ जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही, हमने एक दो कंपोनेंट्स के बारे में स्पेसिफाई किया था. कंपोनेंट था एक पावर बी आई डेस्कटॉप, पावर बी आई डेस्कटॉप, और दूसरा है पावर बी आई सर्विस. हाँ, इसको अच्छे से समझो. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज पावर बीआई डेस्कटॉप अगर है हमारे पास में तो पावर बीआई सर्विस क्यों है, और अगर पावर बीआई सर्विस है तो हमें पावर बीआई डेस्कटॉप क्यों यूज करना पड़ता है. दिस क्वेश्चंस आर लिटरली आस्क्ड इन इंटरव्यूज आल्सो, क्योंकि डिफरेंशिएट करने के लिए पता होना चाहिए, है ना. तो इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ. सी, पावर बीआई डेस्कटॉप क्या है, देखो जब हम काम कर रहे होते हैं टीम में, ऑनलाइन काम करना होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि एक टेबल है, इस टेबल के अंदर स्पेसिफाई लेट्स से एक x1 कॉलम है जिसमें कि मैं जो भी चेंजेस करूं, whatever changes I am doing over here, that this column, isn't it, the changes that is been done over here, फिर जो changes been applied over here, ये कॉलम, ये डेटा instantly रिफ्लेक्ट होना चाहिए मेरे पूरे टीम को. It should get reflect to entire team, or people whoever is working on this data set should be getting reflected with this, should get updated with that. In that scenario I have to work on Power BI service that is online. ये कौन सा है प्लेटफॉर्म, ये ऑनलाइन वर्क होता है आपका. ओके, तो नॉर्मली जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो या ऑर्गेनाइजेशन के अलावा आप जब टीम में काम कर रहे होते हो जहां पे डेटा सेट के रेफरेंस पे सब काम कर रहे होते हैं, दिस ऑनलाइन वर्क ऑन विच इज पावर बीआई सर्विस. जस्ट अ सेकेंड. हेलो, हाँ बोला. हाँ, कुठल्या म्हणतायत मित्र, बॅच चॅच, आता लिंक मला कुठलं, म्हणजे तुम्ही मायक्रो टीम्स मध्ये म्हणताय का कुठलं म्हणताय. हा, व्हॉट्सअपवर लिंक होतं ते मायक्रोसॉफ्ट ह्याचेच आहेत ना त्या, बरोबर ना. मग त्याच्यामध्ये ऑप्शन आहे ना की तुम्ही क्वालिटी म्हणजे सेटिंग्स मध्ये कमी जास्त करू शकता, ते आहे ऑप्शन. नाही का, ठीक आहे. स्पेसिफिक मला एखादा व्हिडिओचा हे पाठव ना, म्हणजे डिटेल्स मी चेक करतो, अपडेट करतो तसं. सगळे तसे आहेत का, बरं ठीक आहे, मी चेक करतो तसं तुम्हाला रिस्पॉन्स करतो. ओके, हा हा, मला फक्त याच्यात पिंग करून टाका व्हॉट्सअपवर. ओके, थँक्यू. ओके, हाँ, तो अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो टीम में, आपका डेटा इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट होना चाहिए चेंजेस के साथ में, तो आपको पावर बीआई सर्विस पे काम करना होगा. फिर आप बोलोगे सर जो हम ये काम कर रहे हैं यही वहां पे करना है. हाँ एग्जैक्टली यही करना है. अब यहाँ पे पावर बीआई डेस्कटॉप का कहाँ काम आता है, देखो. ओके, जब हम डेटा को लेना होता है, जब हमें डेटा को लेना होता है, जैसे लेता होना है मतलब क्या है, अगर आपको डेटा को एज्योर, ओके, एज्योर डेटाबेस से, और या फिर एजोर से रिलेटेड जो डेटाबेस कनेक्टेड है उसके अलावा अगर आपको कहीं से डेटा लेना है, जैसे वेब है पकड़ लो, माई सीक्वल डेटाबेस है पकड़ लो, एक्सेल है, सीएसवी फॉर्मेट में कहीं डेटा है पकड़ लो, अगर आपको उस तरह का डेटा लेना है ना, तो आपको क्या है, पावर बीआई डेस्कटॉप, डेस्कटॉप से ही पहले उसको लोड करना पड़ेगा, और लोड करने के बाद में फिर पब्लिश करना पड़ेगा. तो कुछ कनेक्शंस, कुछ सोर्सेस, कुछ स्पेसिफिक सोर्सेस को छोड़ के आपको डेटा को लोड करना है सिस्टम में, आपको पावर बीआई में, मतलब इन सर्विस में भी अगर लेके आना है,
तो पावर बीआई डेस्कटॉप के थ्रू ही आपको लेना होता है। ओके, ये होता है उसका रीजन। दूसरा, अगर मुझे कनेक्शन मतलब क्या, वाइल वर्किंग ऑन टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, ऐसे अगर मेरे पास मल्टीपल टेबल्स है, उन मल्टीपल टेबल्स के बीच में मुझे क्या है, रिलेशनशिप बनाना है ना। रिलेशनशिप मतलब क्या, बेसिकली हम कहते हैं ना कि 1 on 1, 1 to 1, many to 1, एंड सो फोर्थ। तो जितने भी टाइप की रिलेशनशिप होते हैं जो हमें क्रिएट करने होते हैं, वी हैव टू गो थ्रू वी हैव टू गो थ्रू दिस मॉडल मॉडल व्यू मॉडल व्यू जहां पे आप क्या करते हो, जितने भी कनेक्शंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेबल, एक टेबल 1 से आपको दूसरा टेबल 2 से कनेक्ट करना पड़ेगा, टेबल 2 से टेबल 3 से कनेक्ट करना होगा, जहां पे तीनों में, टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3, तीनों में क्या है, एक तो कॉलम ऐसा होगा, कहीं ना कहीं पे एक कॉलम ऐसा होगा ही होगा जहां पे उनके बीच में आप कॉमन डिटेल्स फाइंड आउट कर पाओगे, और उन कॉमन फाइंड आउट्स के बीच में आपको तीनों के साथ में ट्रायंगल, यहाँ पे 3 है ट्रायंगल, आपको कनेक्शन बनाना होता है, ताकि बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट बाइफर्केशंस और डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेग्रीगेशन, आपको डेटा को फेच करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, एक टेबल में सेल्स का डेटा है, एक टेबल में सेल्स का डेटा है, दूसरे टेबल में कस्टमर का डेटा होगा। ओके, तीसरे टेबल में तीसरे टेबल में लेट्स से प्रोडक्ट का डेटा होगा। तो आपको सेल्स को प्रोडक्ट से कनेक्ट करना है, कस्टमर से कनेक्ट करना है, तीनों को, है ना, जोड़ के, और फिर बाद में आपको उसके बेसिस में आंसर निकालना है, विजुअल्स। तो ऐसे में जब तक विजुअल क्रिएट नहीं होगा, जब तक आपके बीच में कोई कॉमन फैक्टर या फिर उसके बीच में रिलेशन ना हो, उनके टेबल के बीच में रिलेशन ना हो, ये आपको तो पता ही है, जैसे आप MySQL में ज्वाइंस करते हैं, सेम हियर आल्सो, until unless you have some connection between them you will not get answer, isn't it? तो ये कहाँ पे अवेलेबल होता है, ये सिर्फ और सिर्फ पावर बीआई डेस्कटॉप में आप कर सकते हो। ओके, ये आपको अगर पावर बीआई सर्विस में करना है तो एडिटिंग का पार्ट का बहुत कम ऑप्शन, और बहुत बहुत नहीं है इसके बराबर, कंसीडर करो, वेरी फ्यू ऑप्शंस एंड वेरी लिमिटेड, रादर देन दैट इट इज ऑलवेज प्रेफर टू डू इन पावर बीआई डेस्कटॉप। सो ऐसे कुछ चीजें हैं जो आपको ये पे, और जैसे एक और चीज है, ओके, अदर देन दिस ऑल्सो, यस, इन पावर बीआई, मैं इसको पीबीआई डी कर देता हूं, इन पावर बीआई डेस्कटॉप वी नीड टू क्रिएट आरएलएस। क्रिएट करने की वजह कहूंगा मैनेज, जो हमें मैनेज करना होता है रो लेवल सिक्योरिटी, उस रो लेवल सिक्योरिटी को क्रिएट करने के लिए आपको आरएलएस जो होता है, वो आपको पावर बीआई सर्विस, पावर बीआई डेस्कटॉप पे ही क्रिएट करने को मिलता है। वंस यू क्रिएट दिस आरएलएस यू हैव टू अप्लाई इट। अप्लाई, अच्छा, आरएलएस का बेसिक लॉजिक क्या है, फॉर एग्जांपल पकड़ लो, कोई ईस्ट रीजन है। अब ईस्ट रीजन वाले को, मेरे पास जो रीजन है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड सेंट्रल, ऐसे कुछ रीजन है हमारे डेटा सेट में, देखेंगे हम। सो हेलो, हाँ बोलो, हाँ बोला, हाँ बोलो ना। हम्म। ओके, कधी येते? ओके, मला फक्त सकाळी उद्या एक 11 वाजता कॉल करू शकाल? मी ऍक्च्युली सेशन मध्ये होतो, म्हणून उद्या आपण बोलू, नाही नाही, काही इशू नाही, काही इशू नाही, ओके। यस यस, ओके, थँक्यू। हाँ, तो ईस्ट कॉलम है, वेस्ट कॉलम है, सॉरी कॉलम बोल रहा हूँ, रीजन है, और सेंट्रल रीजन है, ऐसे 4 रीजन है। लेकिन अब मुझे बताइए, आपके पास में लेट्स से 1000 रिकॉर्ड्स है, लेट्स से यू हैव 1000 रिकॉर्ड्स। अब 1000 रिकॉर्ड्स है, ईस्ट वाले को पकड़ के इसके कुछ रिकॉर्ड होंगे, इसके कुछ रिकॉर्ड होंगे, इसके होंगे, ऐसे तीनों के कंट्रीब्यूट होंगे, तब जाके आपको 1000 मिलेगा ना। अब मुझे बताइए, अगर ईस्ट रीजन का आपको एनालिसिस करना है, देन व्हाई आई शुड गो फॉर ऑल दिस रिकॉर्ड्स, क्यों जाना है मुझे, कोई जरूरी नहीं है, isn't it? I don't have to go through this. To reduce this, we need to apply RLS. This is based on, this RLS has two different methods, or let's say types. Okay, variants कहेंगे, यहाँ पे होता है, एक होता है डायनेमिक और एक होता है स्टैटिक। हमारा यहाँ पे स्टैटिक पे ज्यादा लॉजिकल यूज होगा, क्योंकि डायनेमिक के लिए आपको पेड वर्जन यूज करना पड़ता है, विच वी डोंट हैव, सो लेट इट, लीव इट फॉर नाउ। और ठीक है, कोई इशू नहीं है, डायनेमिक भी कोई इतना बहुत बड़ा डिटेल्स नहीं है, वो आपको वीडियो के थ्रू समझ में आ जाएगा, बट पहले स्टैटिक समझ लो, ओके, क्योंकि स्टैटिक के बेस में ही बाद में डायनेमिक पे कन्वर्ट होता है। सो अगर बेसिक क्लियर है स्टैटिक का, तो डायनेमिक भी इजीली समझ में आ जाएगा, ओके। सो स्टैटिक,
स्टैटिक मतलब क्या? आपने आरएलएस बनाया और उसमें अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने के बाद में क्या है, अगर आपने ईस्ट का आरएलएस बनाया है जिसे रो लेवल सिक्योरिटी कहते हैं, जहां पे क्या होता है आपका 1000 से डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल पकड़ लो, अगर ईस्ट रीजन का 200 रिकॉर्ड्स है, तो क्या हो जाएगा, 200 रिकॉर्ड्स में डाउन हो जाएगा, मतलब कहाँ 1000 था और अभी 200 रिकॉर्ड्स में आ जाएगा। और उसको सिर्फ और सिर्फ जिस बंदे को या फिर जिस लेट्स से कंसर्न पर्सन जो एनालिसिस कर रहा है ईस्ट रीजन को, आप उसको शेयर करोगे, तो शेयर करते समय उसको बाकी के जो रीजन है वो नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट का डिटेल ही जाएगा। तो यू विल हैव ऑल द रीजन्स, ऑल द डिटेल्स, बट व्हाइल शेयरिंग यू आर मैनेजिंग, गवर्निंग द डेटा। ये आरएलएस के थ्रू होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ क्रिएट करने के लिए आपको पावर बीआई डेस्कटॉप का ही यूज करना पड़ता है। यू कैन नॉट क्रिएट इट इन पावर बीआई सर्विस। नाउ पावर बीआई में सर्विस में ये क्रिएट करने के बाद में, अब सर्विस में क्यों जाना पड़ता है? बिकॉज आप पावर बीआई डेस्कटॉप में उसे मैनेज नहीं कर सकते। उन्होंने क्या किया है, आप ठीक है भले आरएलएस क्रिएट कर लो पावर बीआई डेस्कटॉप में, बट वहां पे मैनेज नहीं कर पाओगे, बिकॉज यहां पे हम जब शेयर करते हैं ना पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर में, जब हम किसी भी डेटा को शेयर करते हैं, तो आपको 3 पर्टिकुलर फॉर्मेट मिला होगा, देखो, डॉट पीबीआईएक्स, डॉट पीबीआईटी, डॉट पीबीआईपी। ओके। अब ये पीबीआईपी क्या है? जब आपको प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट लाइन है ना, कैसा आर्किटेक्चर है, किस तरह प्रोजेक्ट फ्लो होने वाला है, क्या चीजें हैं वो करना है, तो इसे प्रेजेंटेशन के स्वरूप में, पाइपलाइन है ना, प्रोजेक्ट के बेसिस में देखा जाता है। टेम्पलेट मतलब आपने एक टेम्पलेट क्रिएट कर दिया है, आप किसी को भी शेयर करो, उसमें सिर्फ डेटा डालना है, आपका टेम्पलेट चालू हो जाएगा, जैसे रेज्यूमे हम ऑनलाइन देखते हैं वैसे। पीबीआईएक्स क्या है? जहां पे आपका डेटा और सब कुछ स्टोर होता है, विजुअल्स भी, मतलब किसी के पास में डेटा नहीं है और आपको वो शेयर करना है, तो आपको पीबीआईएक्स फॉर्मेट में सेव कर लो और शेयर करो, तो उसके पास में डेटा भी चला जाएगा और उसके पास में विजुअल भी चला जाएगा। तो उनको ये सब मिल जाता है, तो ये पीबीआईएक्स फॉर्मेट होता है। तो ये 3 चीजों में ही हमारा डेटा सेव होता है। ओके, ये 3 चीजों में ही हमारा, ये 3 पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही हमारा सेव होता है फाइल। इसके अलावा एक है पीडीएफ, लेकिन पीडीएफ फिर क्या है, वहां से तो आप इंटरेक्टिव कुछ नहीं कर पाओगे। तो पीडीएफ तो मतलब बेसिकली क्या है, जैसा है तैसा आपका सब पीडीएफ क्रिएट हो जाएगा, वो इंटरेक्टिव नहीं रहता। तो दिस आर द 3 मेन फॉर्मेट्स विच आर अवेलेबल। तो अगर आप पीबीआईएक्स फॉर्मेट में शेयर करोगे किसी को भी डेटा, तो ऑब्वियसली आपने तो पूरा का पूरा फाइल और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी दे दिया ना पावर बीआई डेस्कटॉप का, तो उसके पास तो पूरा का पूरा फाइल जाएगा ही जाएगा। सो दिस डजंट अप्लाई ओवर हियर इन पावर बीआई डेस्कटॉप। So you have to publish this. So while publishing, we need to sign in or sign up over here. ये तब हम करेंगे जब हम करेंगे पब्लिश। दूसरा, ये हमें एक्स्ट्रा जो बेसिक हमारे पास में विजुअल्स है, उसके अलावा और एक्स्ट्रा चाहिए, तो हम वहां पे भी उसको यूज करते हैं। सो टिल द पॉइंट वी कम ओवर हियर और दिस पब्लिश, वी विल गो थ्रू ऑल दिस वन बाय वन, एंड देन फॉर श्योर आपको मैं वो कैसे करना है वो भी आपको मैं बताऊंगा। पब्लिश करते समय कैसे लॉग इन करना है, क्या करना है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। बट द डिफरेंस इज वेरी क्लियर। इज देयर एनी क्वेरी रिगार्डिंग ओवर हियर दिस टॉपिक, Power BI Desktop and Power BI Service? नो सर। नो एनी सर। कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन कि भाई जो मैंने बताया उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ऐसे कुछ है, तो वो भी क्लियर आउट करो। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे कंफ्यूज हो गए। हॅलो सर. बोलिए बोलिए। सर आर एल एस समजलं नाही मला काय आहे नेमकं. आरएलएस ना, सी आरएलएस जसं मी सांगितलं ना, की समजा आपल्याकडे रिजन आहेत, ईस्ट, वेस्ट, साऊथ आणि नॉर्थ, असं समजा आपल्याकडे 4 रिजन आहेत, आणि या सगळ्यांचा डेटा, टोटल डेटा जर तुम्ही बघितला तर हे 1000 रेकॉर्ड्स होतात. ओके, 1000 रेकॉर्ड्स आपल्याकडे असे डेटामध्ये आहेत. तर ऑब्व्हियसली याच्यामध्ये काय होणार, ईस्ट रिजनचं काहीतरी कॉन्ट्रीब्युशन असेल, वेस्टचं असणार आहे, साऊथचं असणार, नॉर्थचं पण असणार आहे, सॉरी हिंदी में बोलता हूँ, है ना। तो ये क्या है, टोटल 1000 का रिकॉर्ड्स है, लेकिन इसमें सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है कुछ ना कुछ, इजंट इट। नाउ जो एनालिसिस आपको करना है सिर्फ ईस्ट रीजन के रिलेटेड, इफ योर एनालिसिस इज बेस्ड ऑन ओनली एंड ओनली ईस्ट रीजन, अगर सिर्फ आपको ईस्ट रीजन के ऊपर ही एनालिसिस करना है, तो मुझे बताओ, अगर मैं आपको वेस्ट का भी डेटा भेज दूंगा, साउथ का भी भेज दूंगा, नॉर्थ को भी भेज दूंगा, तो ये क्या है, अनवांटेड इंफॉर्मेशन है ना। आप क्या करोगे आगे जाके, आपको ईस्ट पे ही वर्कआउट करना है, तो आप तो फिल्टर करोगे ही ना, इजंट इट। येस सर. हेलो। हाँ। येस येस. तो आपके पास में अनवांटेड डेटा ना आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गवर्न करना पड़ेगा। ओके, तो वो गवर्नेंस क्या है, दैट गवर्नेंस इज विद द हेल्प ऑफ आरएलएस।
ये आरएलएस क्या करता है, हमको क्रिएट करना पड़ता है डेस्कटॉप में। हम आरएलएस को बताते हैं मैं जिसको ये डेटा शेयर करने वाला हूं, मैं जिसको ये डेटा शेयर करने वाला हूं, तो शेयर करते समय सिर्फ और सिर्फ ईस्ट का ही डेटा आगे जाए, बेस्ड ऑन योर ईमेल आईडी, बेस्ड ऑन योर पर्टिकुलर नेम, या जो कोई भी है रेलेवेंट, जिस तरह भी हम आपको क्लाइंट की तरफ, जिस तरह से भी हम लॉग इन करते हैं आपको, हम जैसे ही वो ईमेल आईडी फिर जो कुछ भी लॉग इन करते हैं या फिर जिस तरह से भी आपको शेयर करेंगे, तो शेयर करते समय क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट का ही डेटा आपके पास जाएगा। उससे होगा क्या, अप्लाइंग दिस आरएलएस यू विल ओनली गेट ईस्ट रीजन डेटा, जहां 1000 है वहां पे 300 या जो कोई भी है उतना ही डेटा आपके पास में आएगा। अनवांटेड इंफॉर्मेशन आपके पास में आने की कोई जरूरत नहीं, ताकि आपका क्या होगा काम, सेग्रीगेशन का, डेटा का जो अनवांटेड इंफॉर्मेशन को लूज करने का है, क्लीन करने का, वो आपके पास में कम से कम जाए। क्लियर है? यस सर। इसे रो लेवल फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रो रो लेवल से। लेवल फिल्ट्रेशन। ओके ओके सर। ओके ओके, एनीवन एल्स, एनी क्वेरी अदर देन दिस? पूछ लो, कंफ्यूजन है कुछ है तो वो भी क्लियर कर लो। हेलो ओके, सर। हाँ बोलिए। सर ये आरएलएस जो है ये कौन प्रोवाइड करता है? मतलब हम लोग को ही बनाना पड़ता है या कोई हम्म, मतलब और बनाता है? यस। जो भी पावर बीआई में लॉग इन कर रहा है, जो एनालिसिस कर रहा है, बेसिकली फॉर एग्जांपल यू, हम पकड़ लो यू, मतलब जो भी काम कर रहे हैं, वी क्रिएट दिस आरएलएस बेस्ड ऑन क्लाइंट रिक्वेस्ट। मतलब क्या, अभी मुझे डेटा शेयर करना है, तो डेटा शेयर करते समय, ओके फॉर एग्जांपल पकड़ लो मुझे जनरल मैनेजर्स को भेजना है। ओके, जनरल सॉरी, इसको हम क्या करते हैं, रीजन मैनेजर करते हैं। आरएम को मुझे कुछ डिटेल्स भेजने हैं। अब आरएम जो है, रीजन मैनेजर जो है, स्पेसिफिकली रीजन को हैंडल करेंगे, वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ। तो जब मैं ईस्ट वाले मैनेजर को डिटेल्स भेजूंगा, तो मेरा लॉजिक क्या रहेगा, आई शुड ओनली गिव आरएम्स विद दिस ईस्ट रीजन डिटेल्स ओनली। तो मैं क्या करूंगा, आरएम बेस्ड ऑन दिस आरएम, मैं चार के चारों फिल्टर लगा सकता हूँ एक साथ। उसमें से जो चॉइस करूंगा इसको एक्टिवेट कर दूंगा, तो जाते समय क्या होगा, सिर्फ उसको ईस्ट वाला जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, वेस्ट वाला एक्टिवेट कर दूंगा, तो वेस्ट को वेस्ट वाला जाएगा, साउथ वाले को साउथ वाला जाएगा। तो ईस्ट वाले के क्या होंगे, मुझे लेट से 10 एम्प्लॉइज है, तो उनके पास जाते समय क्या होगा, सिर्फ मैं ईस्ट को एक्टिवेट करूंगा, ईस्ट आरएलएस को, तो सिर्फ उनके पास में ईस्ट का डेटा जाएगा। जब मैं डेटा शेयर करूंगा वेस्ट वाले को, तो वेस्ट वाला मैं एक्टिवेट कर दूंगा, उससे क्या होगा, उनके पास में जो है सिर्फ उतना ही डेटा जाएगा। ऐसे मुझे आरएलएस हर बार एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना है, और जो फिल्टर करने का काम है वो अपने आप अपना आरएलएस एक्टिवेट करके डेटा को फिल्टर कर लेता है। ये क्लियर है? यस सर, बट आगे बताएंगे ना कि आरएलएस कैसे क्रिएट करते हैं? हाँ हाँ, वो करना है ना पूरा, वो तो करना है आपको, पब्लिश भी करना है ना, पब्लिश भी करना है, वहां पे एक्टिवेट भी करना है, शेयर भी तो करना है। ओके, और वो पावर बीआई डेस्कटॉप में कैसे क्रिएट करना है वो भी हम बताएंगे। बट ये क्लियर है क्या, ओके। कंसेप्ट क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? यस यस बोलो। सर, यस। ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इन चीजों को करने के लिए आपको कॉम्बिनेशन पावर बीआई डेस्कटॉप भी लगता है और पावर बीआई सर्विस भी लगता है। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ तक आए थे कॉम्बिनेशन चार्ट तक। अब हम उसको थोड़ा सा और भी आगे लेके जाएंगे। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स ऑल्सो, जैसे रिबन चार्ट है। रिबन चार्ट सेम लाइन की तरह ही है। ओके, अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप जो भी चार्ट सेलेक्ट करते हो उसमें आपको विजुअल्स में या बिल्ड में आपके इस फील्ड में जितने भी फील्ड्स है उसको अच्छे से पढ़ो। एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, लेजेंड क्या है, स्मॉल मल्टीपल्स क्या है, टूल टिप्स क्या है। नाउ रिमेंबर, फॉर एग्जाम्पल अभी देख लो, मैं ऑर्डर्स टेबल में से क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल्स में से, यहाँ से क्या करता हूँ, मैं सेल्स को सेलेक्ट करता हूँ। अगेन दिस इज न्यूमेरिकल डेटा। इस न्यूमेरिकल डेटा को ब्रेक करने के लिए मैं कैटेगोरिकल डेटा सेलेक्ट करता हूँ। सी हाउ इट इज बीन सीन ओवर हियर। ओके, ये आपको जो विजुअल दिख रहा है ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। नाउ विद दिस, अब देखो दो मेरे ऑक्यूपाई हो चुके हैं। कौन से मेरे ऑक्यूपाई हो चुके हैं, देखो एक्स एक्सिस एक ऑक्यूपाई हो चुका है, वाई एक्सिस आपका ऑक्यूपाई। वाई एक्सिस में मेरा वैल्यू है सेल्स का, और एक्स एक्सिस पे अपनी कैटेगरी है, कैटेगोरिकल डेटा है। स्टिल यू हैव प्लस ऑप्शन। इसका मतलब क्या है ना, कि आपको हर जगह मिलता है? नहीं, ऐसे हर जगह नहीं है। देर आर लॉट्स ऑफ विजुअल्स बट नॉट एवरी विजुअल्स विच इज कंटेनिंग एक्स्ट्रा प्लस साइन। इसका मीनिंग क्या है देखो, और इसका मीनिंग क्या होता है देखो। अगेन लेजेंड आपको पता है कि अगर थर्ड रिलेशनशिप के इन्वॉल्व करना है मुझे, तो वहां पे कर सकता हूँ। तो ये प्लस का साइन मतलब क्या है देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं कंट्री के अलावा, सॉरी कैटेगरी के अलावा यहाँ से सब कैटेगरी उठाता हूँ और यहाँ पे पुट करता हूँ, सब कैटेगरी उठा के पुट करता हूँ। देखो डेटा आपके दो बेसिस में बाइफरकेट हुए हैं।
ओके, दो बेसिस में बाइफरकेट हुआ है। अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट कैटेगरी एंड देन इस कैटेगरी के अंदर में आप देख सकते हो यहाँ पे डॉटेड लाइन है। लेट मी शो यू दैट आल्सो। लेवल की जरूरत नहीं है, रेफरेंसेस लाइन की जरूरत नहीं है। हॉरिजॉन्टल्स, वर्टिकल्स, वर्टिकल्स को थोड़ा डार्क कर देता हूं मैं ताकि आपको कलर चेंज कर देते दिखे, ताकि रेड कलर है बेटर, और इसको थोड़ा सॉलिड कर देते। तो यहाँ पे आपको देखो फर्नीचर के अंदर में जितने भी सब कैटेगरीज है उसके आपकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाते एक साथ में। फिर उसके बाद में सब ऑफिस सप्लाईज का और टेक्नोलॉजी का। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, इट इज अप्लाइंग हेरारकिकल ड्रिल डाउन। क्या हो रहा है यहाँ पे, फॉलोइंग फर्नीचर्स फर्दर योर डेटा आर बीन बाइफरकेटेड। ओके, अब ये अगर मैं ना चाहूंगा, अगर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो डिफरेंस क्या होता है सिर्फ ड्रिल डाउन में। ओके, मैं इसको अप करता हूं। देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, देखो एक क्या है, गो टू द नेक्स्ट लेवल इन हायरार्की और एक्सपांड डाउन वन लेवल इन द हायरार्की। आपके पास में एक्स एक्सिस में हायरार्की क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड। You simply want to move towards next hierarchy or you want to connect first and then follow the second hierarchy। मतलब मुझे पहले का रेफरेंस लेके नीचे आना है या सिंपल नीचे आना है। ये दो ऑप्शन होते हैं। अब इसका दिखता कैसे मैं आपको बताता हूं। सी, इफ आई सिंपली मूव डाउन, सिर्फ मैं नीचे जाता हूं डाउन, देखो क्या हुआ। सी, इट डायरेक्टली मूव फ्रॉम कैटेगरी टू सब कैटेगरी विदाउट कंसिडरिंग एनी रेफरेंस फ्रॉम कैटेगरी। पहले जो कैटेगरी था उसका कोई रेफरेंस ना लेते हुए मैंने क्या किया, सिंपली सेकंड सब कैटेगरी में जंप कर दिया। उससे हुआ क्या, एक्सेसरीज कहाँ बिलोंग करता है नहीं पता है। उसने क्या किया, इंस्टेंटली ए से लेके लास्ट टी तक अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर दिया और आपको यहाँ पे सीधा सीधा पूरा डिटेल्स फॉरवर्ड कर दिया कि भाई किसका कितना सेल है। अप्लायंस कौन से क्लास में आता है, कौन से कैटेगरी में आता है वो नहीं पता, बाइंडर का नहीं पता, बुक केस नहीं पता। देखो सब मिक्स हो गया। ओके, ये सब क्या है, मिक्स हो गया। इसका मतलब क्या है, जब आप ऊपर से नीचे नेक्स्ट लेवल में जंप करते हो, देयर आर टू विजुअल्स यू कैन शो। एक तो कंसिडरिंग कैटेगरी, ब्रेक इट डाउन फॉर द नेक्स्ट स्टेप, और सिंपली जंप टुवर्ड्स नेक्स्ट। पहले का रेफरेंस लेते हुए नीचे आइए या तो फिर डायरेक्टली नेक्स्ट पे जंप कीजिए। ऐसे दो ऑप्शन आपके पास में होते हैं। अब डिफरेंस क्या है देखो, आई गेट बैक एंड आई विल यूज द थर्ड ऑप्शन विच इज एक्सपांड डाउन वन लेवल इन हायरार्की। देखो जो आपको पहले बताया था, ये होता है रेफरेंस के साथ में। ओके, सो रिमेंबर दैट हर बार जरूरी नहीं है कि जैसे अभी ये सब कैटेगरी इसको निकाल दो, मैं यहां से उठाऊंगा सब कैटेगरी लेजेंड में डालता हूं तब मुझे इन्फॉर्मेशन आता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है हर बार लेने के लिए। यू कैन सिंपली यूज ओवर हियर ऑल्सो। सब कैटेगरी यहाँ पे भी लेके आओगे तो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ओके, यहाँ पे भी लेके आते हो तो यहाँ पे भी आपको वो मिलता है। अगेन, ये जो सब कैटेगरी के कलर्स दिख रहे क्या है, जरूरी है। इफ इट इज रिक्वायर्ड देन मेंटेन, अदरवाइज नॉट, यू कैन लीव दैट ऑल्सो। यहाँ पे रखोगे तो कुछ इस तरह से आएगा। दोनों में क्या है, सिर्फ रिबन का शेप था उतना ही है, बाकी सब सेम आपको विजुअल दिख रहे। देखो सेम विजुअल है, कुछ अलग नहीं है। ओके, सो रिमेंबर दैट यू कैन शो लॉट्स ऑफ थिंग इन डिफरेंट डिफरेंट वेज। जैसे भी यहाँ पे हो गया, ओके हमने यूज कर दिया। अब देखो लेट्स से मैं क्या करता हूं, मुझे अब ये देखना है अब हमारे इसमें रीजन है ना, चार रीजन, ईस्ट वेस्ट साउथ और सेंटर। मुझे चारों रीजन का ना सेल्स देखना है, चारों रीजन का। एक तो ऑप्शन क्या है, मैं यहां से रीजन उठाता हूं और सीधे करता हूं लेजेंड में टॉप, यहाँ पे ब्रेक। तो इस तरह से आपको दिख रहा है। अब ये ठीक है, इस तरह से क्यों दिख रहा है ना, ये भी समझने की जरूरत है। देखो ओके, व्हेन आई पुट सब कैटेगरी एंड आई पुट इन दिस लेजेंड, आपको इस तरह से डेटा दिख रहा है। ये डेटा दिखने का रीजन क्या है, देखो रीजन क्या है, देखो ये जो डेटा आपके सामने दिख रहा है ना, ये डेटा क्या है, इट इज फॉलोइंग विथ हायरार्की। कैटेगरी से सब कैटेगरी में ब्रेक होता है और वो डिटेल्स आपको दिख रहा है। लेकिन इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है डेटा कि फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि रीजन वाइज डेटा आपका कनेक्टिविटी बीच में कहीं नहीं है ना। कनेक्टिविटी मतलब क्या, सब कैटेगरी का सेल्स अलग है और उसमें क्या है, आपने सम ऑफ सेल्स और बाकी सब कैटेगरी आपको ब्रेक करके दिया। यही चीज आप रीजन में देख रहे हो, तो रीजन में क्या है, रीजन चारों में रीजन में ये सेल्स हो रहा है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल। टेबल है तो टेबल का ही सेल्स मिल रहा है, अप्लायंस है तो अप्लायंस का ही टेबल मिल रहा है, आर्ट है तो आर्ट का ही मिल रहा है। वैसे फ्लो नहीं है ना,
फ्लो नहीं मतलब कैसे? ऑब्वियसली टेबल का आपके ऑफिस सप्लाई से कोई संबंध नहीं है, फर्निशिंग का इससे कोई संबंध नहीं है, जहां पे रिलेशन ही नहीं है उस फ्लो में, तो क्या होता है, आपको उस तरह का फ्लो नहीं मिलेगा। रीजन में क्यों मिल रहा है? बिकॉज फर्नीचर ईस्ट में भी सेल होता है, वेस्ट में भी होता है, सब जगह होता है ये। इट इज सेलिंग आउट एवरी रीजन। सो यहाँ पे क्या हो गया आपका, अब सब कैटेगरी में ना होते हुए रिलेशन किसके बेसिस में बन रहा है? आपके रीजन के बेसिस में बन रहा है। तो एवरीथिंग इज नाउ हियर रिलेटेड। जैसे आपने देखा है एवरीथिंग इज रिलेटेड, तो क्या होता है, जैसे मैं इसको रीजन को यहां से देखो उठा के रखता हूं, सी देयर इज अ फ्लो इन बिटवीन देम। ये समझ में आ रहा है? क्लियर है लॉजिक? यस सर। तो उसके वजह से क्या आपको इस तरह का फ्लो मेंटेन होता है। यहाँ पे क्या पता चलता है आपको? सिंपल सी चीज है, देखो फर्नीचर में जो सेल आउट हो रहा है, जितने भी कंपोनेंट्स, जितने भी आपके यहाँ पे डिटेल्स है, एलिमेंट्स है, या फिर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका आपको हर यहाँ पे एक दूसरे से कंपैरिजन मिलता रहता है। किस तरह का फ्लो है, किस तरह का मूवमेंट है, आपको यहाँ पे सब चलता है। इस तरह से क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चीजों को मैनेज करके दिखा सकते हो। उसके भी आगे अगर आपको सेगमेंट वाइज चेक करना है कि भाई तीनों सेगमेंट में उनका परफॉर्मेंस कैसा है, तो स्मॉल मल्टीपल्स करके दे दो, आपको तीनों ब्रेक करके मिल जाएंगे। अगर आपको उल्टा करना है तो उल्टा भी कर सकते हैं, विच इज मोर बेटर मेथड है ना। सेगमेंट को क्या कर दो आप, मल्टीपल्स में डाल दो, सॉरी रीजन्स को, 4 रीजन में 400 मीडिया बढ़ता है, ओके। सो उसको ऐसे कर देंगे और सेगमेंट को डाल देंगे लेजेंड में, तो ये और क्लैरिफाई हो जाता है अच्छे से। ओके, इस तरह से आपको पता चलता है सेंट्रल रीजन में तीनों का सेगमेंट का किस तरह से परफॉर्मेंस हो रहा है। फॉर एवरी एक्सेस यू हैव डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस। सी सम ऑफ सेल्स फॉर दिस, देखो देखा जाए तो ये भी सेल्स और ये भी सेल्स सेम है, सिर्फ सेंट्रल और ईस्ट के लिए रेफरेंस यहां से लेना है आपको, साउथ को और वेस्ट को यहां से लेना है, और अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे नहीं पता है, तो दैट रेफरेंस इज फ्रॉम अगेन हियर, यहां से आप ऊपर से रेफरेंस ले सकते हो। इज इट क्लियर गाइस? हाँ यस सर। ओके। यस सर। अब ये, हाँ अब ये देखो मेरा कर्सर, ओके मेरा कर्सर देखो मूवमेंट होके मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, इट इज वेरी नाउ है ना कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, थोड़ा सा मैं इसको सिंपल करता हूँ। सी, अभी जो मेरा टूल टिप है ये मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, देयर इज समथिंग पॉपिंग आउट हो है, कैटेगरी, उसका सम, जो भी वैल्यू है, मुझे इसके साथ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, इतना नहीं चाहिए मुझे, और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ से रीजन उठाता हूँ और टूल टिप पे रख देता हूँ, ये टूल टिप पे मैंने रख दिया। अब रीजन का काउंट, इसके बजाय टूल टिप पे कोई वैल्यू है तो बेटर है, प्रॉफिट डिस्काउंट, सम ऑफ डिस्काउंट, हाँ ठीक है, सम ऑफ डिस्काउंट नहीं रहेगा, सम ऑफ प्रॉफिट करता है, क्योंकि सम ऑफ डिस्काउंट देखिए कोई लॉजिक नहीं है, सम ऑफ प्रॉफिट ठीक रहेगा। देखो अब आप देख सकते हो आपके पास में डिटेल क्या, देखो कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, सम ऑफ सेल्स है, यहाँ पे बाकी इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर भी जब मैं मेरे पॉइंटर को यहाँ पे लेके आता हूँ, मुझे एक चीज पता चलता है यहाँ पे कि अरे मेरे को सम ऑफ प्रॉफिट भी बताता है, मतलब सेल्स भी एक ही साथ है, प्रॉफिट भी उसके साथ में ही पता चल जाता है। इट इज वेरी गुड। मतलब क्या है, मुझे दोनों चीजें एक साथ देखने को मिल रहा है। ये कब पॉसिबल होता है? अगेन आपके टूल टिप्स में आप जो यहाँ से पुट करके डालोगे, अगेन कैटेगोरिकल डालोगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट और एग्रीगेशन उसमें लग जाते हैं, तो आपको वो ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे से कैटेगरी उठाता हूँ, जैसे मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सेगमेंट उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ, विच इज फर्स्ट सेगमेंट, है ना, क्योंकि वो एग्रीगेट फंक्शन में क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन हुआ है, फर्स्ट लास्ट काउंट एंड लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे दिखता है अगेन सेगमेंट 3 है, 3 ही हर जगह पे 3 ही रहेगा। हाँ, टोटल उनके काउंट जो 187 के टोटल दिख रहा है, वो ये कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं बनेगा, काउंट ऑफ सेगमेंट्स। जैसे यहाँ पे देखो, ये तो यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे आप एक बोल सकते हो, इसी टिप्स पे ही बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर मैं यहाँ पे टिप लेके आता हूँ तो आपको इन्फॉर्मेशन ये पता चलती है, कैटेगरी टेक्नोलॉजी होने के इसमें सेल्स है 8,36,000 का, उसमें से प्रॉफिट कितना है, मुझे 1,45,000 का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। उसमें कितने सेगमेंट्स इन्वॉल्व है, सेगमेंट में हमारे पास में तो 3 ही है, लेकिन ओवरऑल आप उन सबका टोटल करोगे तो 1,875 टोटल उनके काउंट है। ओके, काउंट डिस्टिंग करेंगे तो 3 ही मिलेगा, ये देखो, क्योंकि 3 ही है। ओके, सो आप काउंट करोगे
तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितने कस्टमर्स, काउंट ऑफ कस्टमर्स पकड़ लो, कितने उसमें इन्वॉल्व है। डिफरेंट डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं, कैटेगरी से होंगे। ओके, पर कितने टोटल? 1847 वहां पे इन्वॉल्व है। यहाँ पे कितने हैं देखो, आप यहाँ पे कंपेयर कीजिए। ऑल्दो इफ यू सी काउंट ऑफ सेगमेंट्स जो कस्टमर्स है, यहाँ पे 1847 है, यहाँ पे आपके पास में 6226 है। फिर भी आप देखोगे सेल्स कम है और प्रॉफिट भी कम है। सेल्स भी कम है, प्रॉफिट भी कम है। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे कस्टमर कम है। अगेन किससे कंपेयर करेंगे? अगर हम तीनों में करते हैं तो तीनों में सबसे ज्यादा कम तो भाई टेक्नोलॉजी का है, ये सेकंड पे प्रॉफिट। काउंट ऑफ कस्टमर्स आर 221, दो सेल्स आर गुड एंड सम ऑफ प्रॉफिट कंपेयर टू ऑफिस सप्लाईज आर हाई। आपको तीनों यहाँ पे चीजें समझ में आ जाती है। आइडियली क्या होना चाहिए था, जब आपके पास में 6026 कस्टमर्स हैं और आपका सेल्स 7,19,000 का है, तो अगेन सेल्स तो कम है, उसके हिसाब से प्रॉफिट भी अच्छा खासा होना चाहिए था, बट इतना तो हो नहीं रहा है। सबसे ज्यादा कस्टमर होने के बावजूद, सबसे ज्यादा सेल होने के बावजूद भी कंपेरेटिवली अराउंड दैट ओनली, 7 लाख कुछ कम सेल नहीं, बट अगेन कंपेरेटिव देखोगे तो सेल भी अच्छा खासा होने के बावजूद भी आपको प्रॉफिट बहुत कम मिल रहा है। यहाँ पे 122 है, यहाँ पे 18,000 है, यहाँ पे है, ठीक है। तो फर्नीचर में देखो, फर्नीचर में प्रॉफिट सबसे कम है 18,000। ऑफिस सप्लाईज में चलो ये तो अच्छा है अगेन, हाँ ये देखो, यहाँ पे फर्नीचर में आपका सेल 7,41,000 है और कितना प्रॉफिट मिल रहा है सर? 18,041, 451। आपके पास में कितने हैं सेगमेंट कस्टमर्स? 2,121। ऑफिस सप्लाईज का कोई अच्छा नहीं है, बट फिर भी एटलीस्ट प्रॉफिट तो है 1 लाख के करीब। दिस फर्नीचर इज हैविंग अ बिग इश्यू, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। इजंट इट क्लियर है कि नहीं? तो Yes, sir. इंस्टेंटली मुझे यहाँ पे दोनों वैल्यू का एनालिसिस करने को मिल जाता है, कैटेगोरिकल भी और डी। ये तो टूल टिप है, मतलब ये जो मेरा टूल है, माय कर्सर इज माय टूल, सो दिस इज टूल टिप, अ स्मॉल हिंट ओवर हियर। तो आपको अगर चाहिए तो यहाँ से भी उसे भी एक्सेस कर सकते हैं, नहीं चाहिए रिमूव कर दो, नो इश्यू। सो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो। ओके, आई गेट बैक। ये रिबन का हो गया ना, उसी के साथ में आपको वाटरफॉल चार्ट भी मिलता है। अब वाटरफॉल चार्ट देखो, पुट इट ओवर हियर, ये। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए देखो, लेट्स से मुझे सिर्फ एक सेकेंड, अब वाटरफॉल चार्ट क्या करता है देखो, वाटरफॉल चार्ट शो डिटेल्स इन टू वेज, एक इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल। अब वो क्या है मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल पकड़ लो, सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। तो ओवरऑल सेल्स का डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, सेल्स का ये एक एक्सेस में, ठीक है। ये सेल्स का डेटा माइनिंग एरिया, और इसे मैं करता हूँ लेट्स से कैटेगरी से ब्रेक, ओके। कैटेगरी से मैंने ब्रेक किया। अब यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी ओवर हियर टेक्नोलॉजी डायरेक्शन, यहां से यहां जा रहा हूं, ओके। एक्सिस में कहां से जा रहा हूं? लेफ्ट से राइट की तरफ, यहां से ऐसे बढ़ रहा हूं। तो टेक्नोलॉजी का सेल्स कुछ हुआ होगा, दैट इज दिस वैल्यू। फर्नीचर का कुछ सेल हुआ होगा, दैट इज दिस वैल्यू। ऑफिस सप्लाई कुछ वैल्यू हुआ होगा, दैट इज दिस वैल्यू। और जब इन सब का टोटल करता हूं तो मुझे टोटल आपको ये डिटेल्स मिलता है, दिस इज माई ओवरऑल सेल्स। ये तो क्लियर है, विच मीन्स दैट इफ आई एम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
left, say right, where I'm adding value, technology. I will say I'm comparing technology to furniture and office supplies. And the ultimate goal is here to compare this total sales with respect to my three categories. Okay, so you have overall sales and you are comparing it, saying that office supplies has some contribution, furniture has contribution, technology has a contribution, where the sales, sum of sales जो भी value है, this value is a output of adding all those values. ये जब तीनों add करते हो तब जाके आपको ये total overall value मिलता है. Okay, that is what it defines. Now, अब इसको मैं क्या करता हूं, देखो थोड़ा सा और हम क्या करेंगे, ब्रेक करते हैं. Let's say if I break down based on segments. See, now the view has changed. अब क्या हो गया, देखो यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट सिर्फ इंक्रीज वैल्यू पे दिखाया था, अभी डिक्रीमेंटल पे भी दिखा रहे हैं. ओके, टोटल और अदर्स भी, यहाँ पे अदर्स में थोड़ा कुछ ब्लैंक वगैरह वैल्यू अगर कुछ होगा तो हमने जो प्रोसेस नहीं किया है वो होगा, अदरवाइज बाकी का डिटेल्स देखो. टेक्नोलॉजी क्या है आपका, सबसे सेल्स जो हो रहा है आप किसे कंपेयर कर रहे हो, आप उसके साथ फर्नीचर के साथ कर रहे हो, उसके साथ में आप क्या कर रहे हो, ऑफिस सप्लाईज का कंपेयर कर रहे हो. अब ये मूवमेंट कैसे हो रहा है देखो, टेक्नोलॉजी इन 3 सेगमेंट्स ब्रेकडाउन किया हमने. कौन से ब्रेकडाउन से, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, होम ऑफिस, तीनों में वही रहेगा, कोई अलग नहीं रहेगा. ओके, नाउ कंपेयर टू दिस वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्स. वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्स इन कैटेगरीज. व्हिच कैटेगरीज, हियर वी हैव categories, isn't it? Technology, furniture and office supplies, 3 specific categories. अब यहां पे देखो टेक्नोलॉजी का टोटल सेल्स है. इन टेक्नोलॉजी एज यू आर कंपेयरिंग इट विथ फर्नीचर, आप जब कंपेयर कर रहे हो फर्नीचर से तो जो भी टोटल है, यहां पे जो भी टेक्नोलॉजी का टोटल है उस टोटल के साथ में आप कंपेयर कर रहे हो फर्नीचर को, तो जो वैल्यू की डिक्लाइन है, जो वैल्यू में डिक्लाइन है, अमाउंट ऑफ वैल्यू के साथ में जो डिक्लाइन होता है सेल्स में, वो आपको पता चलता है कि कंज्यूमर में कंपैरेटिव टू कंज्यूमर यू विल सी दैट देयर इज अ डिक्रीजन. फॉर एग्जांपल पकड़ लो 10,000 अगर टेक्नोलॉजी में सेल आउट हुआ है, ओके, कंज्यूमर में, और फर्नीचर के इसमें कंज्यूमर में हुआ लेट्स से 7,000, क्या हुआ डिफरेंस, 3,000 का डिफरेंस. कहां है, नेगेटिव है ना, तो नीचे नीचे जाएगा, तो ये डिफरेंस है. तो जो भी वैल्यू दिखेगी, मैं आपको वैल्यू भी दिखा देता हूं. तो 15,000 का डिफरेंस है, कहां से, टेक्नोलॉजी से जब आप मूव करते हो फर्नीचर की तरफ तो आपको डिफरेंस पता चलेगा 15,000 का. अच्छा, कॉर्पोरेट में जाओगे तो 70,000 का, और होम ऑफिस में मिलेगा तो 61,000 का. ऐसा डिफरेंस नीचे नीचे आते आपको फर्नीचर की तरफ आते हुए डिक्लाइन मिलेगा. यही चीज लेकिन जब आप फर्नीचर से ऑफिस सप्लाईज की तरफ जाते हो, होम ऑफिस में देखोगे तो फर्नीचर का सेल 2,000 से ज्यादा है कंपेरेटिव टू विच, ऑफिस सप्लाईज. ऑफिस हमने देखा है पॉजिटिव में है वो सेल्स, ऑफिस फर्नीचर का ज्यादा है, ऑफिस सप्लाई से. तो यहाँ पे क्या होता है, फर्नीचर का होम ऑफिस केस में, कॉर्पोरेट केस में ज्यादा. लेकिन वही चीज जब फर्नीचर के ही सेल्स की बात आप करते हो ऑफिस सप्लाई से, तो पता चलता है कि कंज्यूमर्स में, ओके, फर्नीचर और ऑफिस सप्लाईज में देखोगे तो कंज्यूमर में 27,000 कंपेरेटिव फर्नीचर का सेल्स ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑफिस सप्लाईज. किसमें, कंज्यूमर के सेगमेंट्स में. Is it clear? Does it make any sense to you all? समझ में आ रहा है कि नहीं? सब कुछ समझ में आ रहा है? एक्सप्लेन कर देंगे क्या? ओके, देखो टेक्नोलॉजी है, हाँ. हाँ, तो अभी टेक्नोलॉजी है, हम टेक्नोलॉजी से जब कंपेयर करते हैं फर्नीचर को, और अब अगेन हमारा ब्रेकडाउन किस में हो रहा है, सेगमेंट्स में हो रहा है. तो सेगमेंट्स कौन से हैं, कंज्यूमर है, कॉर्पोरेट है, ऑफिस है. मतलब टेक्नोलॉजी का जो सेल आउट है, ओके, और फर्नीचर का सेल आउट, तो दोनों खरीदते हैं. कंज्यूमर भी टेक्नोलॉजी को खरीदता है, कंज्यूमर फर्नीचर के कुछ प्रोडक्ट्स को भी खरीदता है. वैसे कॉर्पोरेट वाला बंदा भी क्या करता है, टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स भी खरीदता है और फर्नीचर के प्रोडक्ट्स भी खरीदता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी में फोन होगा, है वैसे,
और फर्नीचर में लेट्स से टेबल है, तो ये जो दोनों प्रोडक्ट है ऑब्वियसली कंज्यूमर भी खरीदेगा और टेबल भी खरीदेगा, फोन भी खरीदेगा। वैसे कॉर्पोरेट में ऑब्वियसली फोन भी यूज होता है, टेबल भी यूज होगा, होम ऑफिस में टेबल भी यूज होगा और फोन भी यूज होगा। तो ऐसे सब तीनों के तीनों सेगमेंट को क्या करते हैं, सब प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं। हम कंपेयर क्या कर रहे हैं, तो उस हिसाब से टेक्नोलॉजी, फर्नीचर और ऑफिस सप्लाईज का इन तीनों सेगमेंट में परफॉर्मेंस कैसा है। अब यहां पे जब आप बात करते हो, अगेन सबसे ज्यादा सेल किसका, टेक्नोलॉजी का है तीनों में। तो टेक्नोलॉजी की कंपेयर में हम बाकी को भी कर रहे हैं। तो कंपेयरिंग टेक्नोलॉजी विद फर्नीचर आप देखोगे तो हर एक चीज में डाउनफॉल है। डाउनफॉल मतलब क्या है, आप कंज्यूमर का सेल देखोगे टेक्नोलॉजी एंड फर्नीचर के कंपेयर में, तो फर्नीचर का सेल्स कंपेयर टू टेक्नोलॉजी कम है। कितना कम है, तो 15,000 है। किस सेगमेंट में, कंज्यूमर में। वैसे ही टेक्नोलॉजी का फर्नीचर से कंपेयर करोगे तो 17,000 कम सेल है, किसमें, कॉर्पोरेट के सेगमेंट में। वैसे ही टेक्नोलॉजी और फर्नीचर का कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा 61,000 सेल कम है फर्नीचर से, टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी से कंपेयर करते हो फर्नीचर का, किसमें, होम ऑफिस के सेगमेंट में। ओके, इसका मतलब क्या है, ओवरऑल टेक्नोलॉजी फर्नीचर में देखोगे तो टेक्नोलॉजी जीत गया, किसमें, सेल्स में। Whereas, आप जब फर्नीचर से कंपेयर कर रहे हो, अभी हम ऑफिस सप्लाई से, नाउ वी आर कंपेयरिंग फर्नीचर विद ऑफिस सप्लाईज। हियर यू कैन सी दैट सेल्स, जब आप बात करते हो ऑफिस सप्लाई से, फर्नीचर से ऑफिस सप्लाईज की तरफ आप जब टर्न जाते हो, मूव करते हो, तो होम ऑफिस सेगमेंट में आप जब देखते हो तो आपको पता चलता है कि भाई फर्नीचर का सेल ज्यादा है कंपेयर टू ऑफिस सप्लाईज। कितना, 2,000 रुपए से, ज्यादा नहीं है बट 2,000 से है। वही कॉर्पोरेट में भी 2,000 ज्यादा है, किससे, ऑफिस सप्लाई से फर्नीचर का। लेकिन वही चीज जब आप कंज्यूमर्स के सेगमेंट में आते हो तो पता चलता है कि ऑफिस सप्लाईज फर्नीचर से 27,000 से डाउन है सेल्स में। इज इट क्लियर? सर सर हम्म, जब हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे तो टेक्नोलॉजी का कैटेगरी से कंपैरिजन कर रहे थे, राइट? तो उसमें सेल्स का जो भी वैल्यू आ रहा था, मतलब 15,000 लेस या 17,000 लेस, वो कैटेगरी के कंपैरिजन में देख रहे थे, राइट? बट देखो अभी जब अपन देखो देखो यहाँ पे भी कंज्यूमर है सेगमेंट, ओके। मैंने क्या कहा, देखो, मेरा ये कहना है सर, हाँ बोलो बोलो बोलो। मेरा ये कहना है सर कि जब कैटेगरी फर्नीचर को ऑफिस सप्लाई से कंपेयर कर रहे हैं, हम्म, तो वैल्यूज को कैटेगरी के बेस पे क्यों देख रहे हैं? सॉरी, फर्नीचर के बेस पे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि फर्नीचर के साथ में हम कंपेयर कर रहे हैं ना आगे मूवमेंट, अभी ऑफिस सप्लाईज तो को। इन दैट केस सर, फर्नीचर का जब टेक्नोलॉजी से कंपेयर हो रहा था तो हम्म, वैल्यूज को यहाँ पे टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में अगर देखते तो ज्यादा दिखाना चाहिए था। किसके बेसिस में? सर टेक्नोलॉजी और जब फर्नीचर का कंपेयर कर रहे थे तो हाँ वैल्यूज कितनी लेस है ये देख रहे थे हम लोग फर्नीचर के बेस पे, राइट? हाँ हाँ कितनी लेस है टेक्नोलॉजी से, हाँ। कंज्यूमर और कॉर्पोरेट और होम ऑफिस की, राइट? हम्म, लेकिन जब अभी ऑफिस सप्लाईज को अपन कंपेयर कर रहे हैं फर्नीचर से, तो हम्म। वैल्यूज को अपन फर्नीचर के बेस पे क्यों देख रहे हैं? उसको ऑफिस सप्लाईज के बेस पे देखना, जज करना चाहिए था ना कि कितनी लेस है। देखो, आप कैसे भी करो ना, देखो आप इससे इसको कंपेयर करो या इसको इससे कंपेयर करो, वैल्यू तो वही रहेगी ना। फॉर एग्जाम्पल, आप 10 में से 7 माइनस करो तो भी 3 आएगा, या 7 में से 10 को माइनस करो, आंसर तो वही आएगा ना। डिफरेंस क्या हो रहा है इसमें, सिर्फ साइन का हो रहा है ना चेंजेस तो। नहीं सर, जहां मतलब सब ग्राफ, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए कि देखो, मतलब किसमें कंपैरिजन किसकी हाँ वैल्यू ज्यादा है, यस, जैसे 2 देखो, के किसकी ज्यादा है और 15 के किसकी कम है, ये कैसे पता हाँ चलता है? हाँ, तो वही देखो, आप जब नीचे आ रहे हो, यहां से ढलान नीचे आ रही है, इसका मतलब क्या है, जब आप टेक्नोलॉजी से कंपेयर कर रहे हो फर्नीचर को, जब आप ये सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर को हम बेच रहेंगे, ओके, फॉर एग्जांपल फोन और हम टेबल की बात करते हैं, तो अगेन टेबल फर्नीचर से आता है, फोन आता है टेक्नोलॉजी से। मगर दोनों के दोनों चीज क्या है, कंज्यूमर यूज करता ही है, घर में टेबल भी यूज करेगा, फोन भी करेगा, तो उन्होंने दोनों खरीदा। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं भाई टेबल का सेल और फोन के सेल में कंपेयर कर रहे हैं, तो पता क्या चलता है, जो फर्नीचर के कैटेगरी में जो टेबल आता है और जो इन दोनों के, उन दोनों के बीच में सेल है, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का सेल ओवरऑल ज्यादा है ना फर्नीचर से। तो कंज्यूमर सेगमेंट में दोनों के बीच में, कंज्यूमर में किसका ज्यादा है, ओके, कंज्यूमर सेगमेंट में
टेक्नोलॉजी का ज्यादा सेल होता है या फर्नीचर का होता है? तो यहाँ पे पता क्या चलता है, देयर इज मोर विथ रेफरेंस टू टेक्नोलॉजी। नेगेटिव में क्यों गया? क्योंकि आप मूव कर रहे हो हायर से लोअर की तरफ, हायर सेल से लोअर सेल की तरफ जब मूव होते हो तो नेगेटिव में आता है ना। अच्छा, कितना नेगेटिव है? तो पता चलता है जो भी अमाउंट है कंज्यूमर का, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पकड़ लो वो 20,000 होगा टोटल कंज्यूमर का सेल। जब आप नीचे आते हो तो पता चलता है कि भाई फर्नीचर का 15 कितना 15 है ना। तो फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो 20 से इसको मैं क्या करता 50 कर देता 50 के, और आप 15 नीचे आते हो तो 35। पता क्या हुआ आपको? पता क्या चला कि भाई कंज्यूमर में टेक्नोलॉजी का टोटल सेल्स है 50,000, लेकिन जैसे आप फर्नीचर से कंपेयर करते हो तो कंज्यूमर का है 35,000, तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हुआ? 15,000 का। अब मैं नीचे आ रहा हूं ना, तो आई हैव टू गिव माइनस। क्लियर है? यस सर। यही चीज यहां पे भी हो रही है, फर्नीचर का और ऑफिस सप्लाई का। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है, जब आप फर्नीचर से ऑफिस सप्लाई में कंपेयर करते हो, और जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली होम ऑफिस का, तो होम ऑफिस में ये पता चलता है ऑल्दो आपका कंज्यूमर में कम है, लेकिन बाकी में देखोगे तो फर्नीचर से ऑफिस सप्लाईज में होम होम ऑफिस में फर्नीचर का डिमांड ज्यादा है। किससे? होम ऑफिस से। कितना है? 2,000 ज्यादा है। अच्छा, किसका है ये? हाँ, अच्छा, आपका जो कहना था ना अभी कि भाई जब नीचे आ रहा हो तो ये, हाँ ठीक है, वो बताता हूँ। सी हियर यू कैन सी यू आर कंपेयरिंग फर्नीचर विद ऑफिस सप्लाईज। अब नॉर्मली क्या होना चाहिए, अगर फर्नीचर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो सबके सब नीचे वैल्यू नीचे होनी चाहिए, बट हियर यू कैन से दैट ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाई स्पेसिफिकली हैज लेट्स से गेन्ड। यहाँ पे क्या है, उन्होंने गेन किया है। यहाँ पे क्या किया उन्होंने? पॉजिटिव गेन रखा है। और फर्नीचर का सेल्स क्या है? लो है। क्या यहाँ पे? लो है कंपेयर टू ऑफिस सप्लाईज। कितने से? 2,000 से। कहां पे? होम ऑफिस में। वैसे ही जब आप कंपेयर कर रहे हो फर्नीचर का ऑफिस सप्लाई से, तो क्या है यहाँ पे? ऑफिस सप्लाई का सेल ज्यादा है। किसका ज्यादा है? ऑफिस सप्लाईज का सेल ज्यादा है। दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन वो कहा गया? अप गया। यहाँ पे नॉर्मली क्या हुआ था, हर एक पॉइंट नीचे नीचे जाता। क्यों? यहाँ पे हर बार डोमिनेंस टेक्नोलॉजी कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू दिस। बट यहाँ पे क्या है? ऑफिस सप्लाईज आर सेलिंग मोर इन होम ऑफिस एंड कॉर्पोरेट रादर देन कंज्यूमर। ऑफिस सप्लाईज का सेल्स आप देखोगे तो होम ऑफिस में और कॉर्पोरेट में फर्नीचर के सेल्स से ज्यादा है। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। मैं इसको क्या करता हूँ, एक और छोटा यहाँ पे करता हूँ कि इसी को एक दूसरे तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि हम क्लस्टर्ड में बेटर रहेगा, स्टैक क्लस्टर में ठीक रहेगा। Put it over here. Sales with respect to category and then segment. Yes. इसमें वैल्यू ऑन कर देते हैं, तो इसको छुपा देते हैं, इसको भी छुपा देते हैं। इसका डिफरेंस नहीं दिखा रहा है ज्यादा। फॉर्मेट में इसको मैं वैल्यू को दिखाने के लिए इसका ऑटो करते हुए थाउजेंड्स में करता हूँ, ये बेटर है। बहुत छोटा डिफरेंस है ना, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, थाउजेंड्स में दिखा देता हूँ। सही। हम फर्नीचर की बात कर रहे हैं और ऑफिस सप्लाई से बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, इसका रेफरेंस यहाँ पे देता हूँ। देखो हम जब यहाँ से ओके किसमें है, होम ऑफिस और इसमें फर्नीचर का, देखो यहाँ पे कंपेयर करो। देखो यहाँ पे 391 टोटल है और ये 363 है। ओके, किसका है ये स्पेसिफिकली देखोगे तो कंज्यूमर्स, ब्लू कलर फॉर कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर में देखो आपको कितना 39,000 है, यहाँ पे 36 है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, कितना है? फर्नीचर का ज्यादा है, इसका कम है। ये किसमें है? कंज्यूमर्स में। दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे डिफरेंस। यहाँ पे कौन डोमिनेट कर रहा है? फर्नीचर डोमिनेट कर रहा है, इसलिए क्या हुआ आपको ऑफिस सप्लाईज के रेफरेंस में ये कम हो गया, डाउनफॉल आ गया। बट यही चीज आप जब कंपेयर करते हो इसमें किसमें, कॉर्पोरेट के सेल्स में और होम ऑफिस के सेल्स में, देखो यहाँ पे 124 है, ये 121 है, और ये 229 है, और ये 230 है। यहाँ पे क्या है आपका? ऑफिस सप्लाई ज्यादा है ना। पॉजिटिव यस में सर। कौन है? ऑफिस सप्लाई। तो यहाँ पे ये ऊपर ऑफिस। दिखेगा,
क्योंकि आप कंपेयर फर्नीचर से इसको कर रहे हो, जहां पे ये डाउन हो जाता है और ये अप हो जाता है, इसलिए ये ग्रीन में है। ये क्लियर है अभी? यस सर। ओके। तो रिप्रेजेंटेशन करने का अलग तरीका है, बट इट गोज विद दैट। और किसी को कोई क्वेरी है, क्वेश्चन तो पूछो अगेन। आगे बढ़े फिर। यस सर। ठीक है। यस। तो इस तरह से वाटरफॉल को रीड करना है, और इस तरह से ना अगेन एवरी टाइम आपको देखना था उसमें एक कंपेयर इस तरह से रीड करना। ओके, लाल कब होता है, ग्रीन ही है, डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड करके दिया जाता है। ओके, लाइक दिस इट विल बी शोकेस्ड ओवर हियर। ये इस तरह से दिखेगा। सो ये है वाटरफॉल, इसको कहते हैं वाटरफॉल चार्ट। विजुअल्स में आते हैं वापस। ओके, उसके आगे भी फनल चार्ट एक करते हैं। फनल चार्ट अगेन कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी आपको पता है। दिस इज बेसिकली यूज टू अंडरस्टैंड द हायरार्की। ओके, इन एनी मीन्स आप वैल्यू कोई भी ले लो, आपको उसका ऊपर से नीचे तक का हायरार्की अपने आप सॉर्ट आउट करके देता है वो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सेल्स की बात करता हूँ बेस्ड ऑन कैटेगरी, तो ऑटोमेटिकली सबसे ज्यादा किसका सेल आउट हो रहा है, टेक्नोलॉजी का हो रहा है, फिर किसका हो रहा है, फर्नीचर का, फिर ऑफिस सप्लाईज का। तो ऑटोमेटिकली फनल को फिल्टर करके देता है डेटा। उसमें अगर आपको और ब्रेक करना है, विच इज गुड वाइज है ना, यहाँ पे अच्छा होता है ज्यादा डिटेल्स, तो मैं क्या सब कैटेगरी ऐड कर देता हूँ। अब मेरा चॉइस है यहाँ पे कि ड्रिल डाउन करते समय मैं नेक्स्ट हायरार्की के साथ करूँ या सिर्फ ड्रिल डाउन करूँ, डिपेंड्स ऑन मी। मैं सिर्फ अभी के लिए ड्रिल डाउन कर देता हूँ, तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा कि भाई फोन बेस्ड ऑन सेल्स, यहाँ पे फोन किससे बिलोंग करता है ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, चेयर किससे बिलोंग करता है उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, आई गेट बैक एंड आई लेट से ड्रिल डाउन इस तरह से। अब देखो तो हाँ, टेक्नोलॉजी फोन से होता है, फर्नीचर चेयर से है, ये चीजें यहाँ पे क्लियर कट आपको पता चलती है। अगेन इट विल बाय डिफॉल्ट फॉलो द वैल्यूज, आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये कोई फॉलो नहीं करेगा, इट विल ओनली फॉलो द वैल्यूज, विच इज मच मोर रिलायबल एंड बेटर। हाँ, अगर आपको चेंज करना है यू हैव दिस ऑप्शन, यहाँ पे सॉर्ट आउट करके आपको किसके बेसिस में करना है वो कर सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्लिक तो यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि नहीं मुझे कर ही नहीं सकते या फिर क्या हम नहीं कर सकते, कर सकते हो, बट अगेन दैट शुड मेक सम सेंस। तो वो आप लॉजिक पाथ में जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो। ये फनल चार्ट है। अगेन उसके बाद में है आपके स्कैटर प्लॉट। अब स्कैटर प्लॉट क्यों यूज करते हैं या फिर क्यों करेंगे, बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या रीजन दोगे आप? व्हाई शुड एनीवन यूज स्कैटर प्लॉट, और व्हाई वुड बी द रिक्वायरमेंट ऑफ स्कैटर प्लॉट टू क्रिएट? क्या होगा बताइए। बताओ, स्कैटर प्लॉट पता है सबको? आवाज तो आ रहा है। स्कैटर प्लॉट पता है सबको? हाँ सर। सर कौन से यस सर। कैटेगरी मतलब कौन से जैसे रिलीजन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ का, वहाँ पे हम्म। कितना चला वो प्लॉट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो कैटेगरी फाइंड आउट जैसे करने के लिए बोल रहे हो? मैप, जैसे मैप में किया था, मैप में वो दिख रहा था कि इस स्टेट का इतना सेल है ऐसा। हम्म। तो वही ना कैटेगरी ना, कौन से कैटेगरी में कौन सा आ रहा है, ऐसे ही हाँ ना, हाँ वही दिखाने के लिए ना। तो हाँ। कैटेगरी, उसे कैटेगरी कहेंगे, ठीक है। तो कैटेगरी करने के लिए, और दूसरा? क्या रिक्वायरमेंट है भाई स्कैटर प्लॉट का यूज करने का? एक आंसर सिर्फ कैटेगरी बस, बाकियों को नहीं पता स्कैटर प्लॉट क्या है? नो सर। हेलो, स्कैटर प्लॉट नहीं पता क्या है? सर आउटलायर्स, आउटलायर्स फाइंड आउट करने के लिए। ओके, और? सर डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स या प्रॉफिट का किस एरिया में ज्यादा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन अगेन सेकेंडरी, ठीक है, और?
and the relationship or strength. See, the prime requirement of creating scatter plot is finding out trend, relationship and strength. Okay, that is what it is. उसके बाद में फिर कैटेगरी, कौन से कैटेगरी से कौन सा वैल्यू बिलोंग करता है, क्या उसमें आउटलायर है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये सेकेंडरी उसके पर्पसेस है. बिकॉज इन स्कैटर प्लॉट वी कैनॉट, मैं सेकेंडरी पर्पस करता हूँ बिकॉज वी कैनॉट एश्योरली से कि आउटलायर ही है वो. देयर कुड बी पॉसिबिलिटी, देयर कुड बी चांसेस, बट अगेन वी आर नॉट एश्योर्ड ऑफ इट. ओके, हाँ एक आधा पॉइंट है तो ठीक है चलो, बट इन डेटा सेट एक दो पॉइंट नहीं होता है, मल्टीपल पॉइंट्स है ना, जो हो सकता है नहीं हो सकता है, प्रोबेबिलिटीज. सो फॉर एश्योरिटी हम नहीं कह सकते, तो सेकेंडरी में जाता है. कैटेगरी में भी क्या है, किसी भी चीज को कौन से कैटेगरी से बिलोंग करने हैं उसके लिए स्कैटर प्लॉट ही नहीं, बाकी दूसरी भी चीजें होती है ना, तो हम उसको सेकेंडरी रखते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगेन दूसरा दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी बेस्ड, तो वहाँ पे हिस्टोग्राम है, बाकी भी चीजें हैं, बार बार बहुत सारी चीजें आते हैं. अगेन उसके लिए सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज करते हैं, बट मेजोरिटी में ट्रेंड, ट्रेंड मतलब क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है. मतलब फॉर एग्जांपल अगर पकड़ लो, अगर आपका ये ग्राफ है, उस ग्राफ में है ना आपका एरो इस तरह से जा रहा है या इस तरह से जा रहा है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए विच विल बी पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेंड दिखाने के लिए. दूसरा रिलेशनशिप, फाइंडिंग आउट वेयर एक्स और वाई के बीच में. ओके, जैसे ट्रेंड बताएगा, ट्रेंड तो बताएगा लेकिन रिलेशनशिप कैसा है, वेदर इट इज लेट्स से हाईली कंपोज्ड, स्ट्रेंथ वाइज कैसा है वो आपको पता चलेगा. जैसे अगर बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, दैट रिलेशन. और वही चीज आपको क्या बताती है, स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ अगेन विल बी बेस्ड ऑन को रिलेशन, जो को रिलेटेड वैल्यू होता है वही वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ में. अगर रिलेशन 1 के करीब है तो बेटर है, 0 है तो नो रिलेशन, विच इज इन बिटवीन, लाइज इन बिटवीन दिस. इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. ओके, तो अब Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल, हाँ अब फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि मुझे स्कैटर प्लॉट में सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो भी कैसे चाहिए, लेट्स से कैटेगरी के बेस में. तो आपको कुछ इस तरह से पॉइंट आएंगे. अब कितने कैटेगरी है, ऑब्वियसली मेरे पास 3 कैटेगरी है. तो उसने क्या किया, इस कैटेगरी का टोटल कर दिया, इस कैटेगरी का टोटल कर दिया और इस कैटेगरी का टोटल कर दिया. तो फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी का इतना टोटल आया, ये इसका ऑफिस सप्लाईज का और फर्नीचर का टोटल आ गया. लेकिन मुझे इस तरह से आउटपुट थोड़ी चाहिए, सम नहीं चाहिए मुझे. आई डोंट वांट एग्रीगेट ना. मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि भाई हाँ टेक्नोलॉजी का पूरा टोटल कर दो और एक पॉइंट कर दो, वो तो कोई लॉजिक नहीं बना. मुझे क्या है, फाइंड आउट ट्रेंड या फिर बाकी की इंफॉर्मेशन भी फाइंड आउट करने हैं. तो हियर इन दिस एक्स एक्सिस वेयर योर वैल्यू इज लाइंग, सम ऑफ सेल्स, गो ओवर देयर. यहाँ पे क्या करो, देखो ड्रॉप डाउन में समराइजेशन में यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन है डोंट समराइज, उस पर क्लिक कर दो. रिमूव वैल्यूज टू डिस्प्ले, सॉरी, एक्स एक्सिस के जगह पे मुझे ये एक सेकेंड ना, एक सेकेंड में चेक, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे रहने दो. सेल्स को एक एक्सिस पे और भाई कैटेगरी एक्स एक्सिस पे आ जाओ. रिमूव वैल्यूज, अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या मेरा सेल्स, हाँ ठीक है, कैटेगरी हाँ ठीक है. अब सेल्स हाँ न्यूमेरिकली है, आ गया, हाँ आ गया. प्रॉब्लम कैटेगरी टेक्स्ट ही है ना, हाँ टेक्स्ट फॉर्मेट अनकैटेगराइज्ड ठीक है. So what exactly the problem? Remove value to display XY pair. Alternative, you can keep values and set summarize. क्या प्रॉब्लम है ऐसे? ऐसा तो पहले नहीं हुआ था कभी. हम्म.
remove value to display x and y axis pair. Alternatively, you can keep values and set summarize for x and y. क्या बता फिर इसका दिखा वैल्यू है बाय क्या ठीक लिखा पहले तो नहीं हुआ कभी ओके एक काम करते हैं लेट्स से हाँ दो वैल्यू लेना होगा ओके ओके लेट लेट प्रॉफिट को करते हैं चलो कैटेगरी नहीं लेता ठीक है करेक्ट इट विल नॉट टेक कैटेगरी इट इज वैल्यूज अच्छा एक चीज हाँ ये ध्यान रखना व्हेन वी आर यूजिंग स्कैटर प्लॉट मेक श्योर कि एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस दोनों में आपके वैल्यूज रहे ओके तो कैटेगरी को मत डालना अब आप बोलोगे फिर कैटेगरी कहाँ डाले लेजेंड ऑप्शन है वहां पे डाल सकते हो हियर वी आर टेकिंग वैल्यूज है ना इनपुट में पावर बीआई में इनपुट में लेते समय आप यहाँ पे वैल्यूज ले रहे हो क्या है सम ऑफ प्रॉफिट और सेल्स दोनों का अगेन यहाँ पे मैं सम ऑफ प्रॉफिट नहीं करूंगा प्रॉफिट को भी इंडिविजुअली मैपिंग करने को रहने देता हूँ ताकि हर एक वैल्यू मैप होगा इट विल लुक लाइक दिस सम आउट ऑफ दिस ओके यहाँ पे ऐसा कुछ आपको दिखेगा जहां पे आपको समरी नहीं मिल रहा है समरी मतलब क्या देखो अगर मैं इसको समराइज करूंगा ना दोनों को अगर मैं समराइज करूंगा तो तीन ही ऑप्शन आएंगे यहाँ पे सम इसको भी सम कर देता हूँ देखो यहाँ पे ये तीन ही ऑप्शन आएंगे ओके देखो प्रॉफिट अगेन सम में भी मतलब क्या है सम ऑफ प्रॉफिट और सम ऑफ सेल्स इफ आई पुट यहां पे लेजेंड तो देखो ये तीन मिलेगा ये कब मिलेगा अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो सम ऑफ टोटल अगर आप करते हो तो आपको पता चलता है कि भाई टोटल वैल्यू सम ऑफ सेल्स और सम ऑफ प्रॉफिट समवेयर यहाँ पे आता है सम ऑफ प्रॉफिट और सम ऑफ सेल्स किसका सप्लाईज का यहाँ पे आता है और टेक्नोलॉजी का सम ऑफ सेल्स और सम ऑफ प्रॉफिट दोनों को ऐड करके तो यहाँ पे टोटल आता है ये क्या है उनका सम है बट मुझे सम नहीं चाहिए ना मुझे क्या चाहिए मुझे हर एक कैटेगरी फिर हर एक डिटेल्स में मुझे उनका ब्रेक डाउन करके चाहिए हर एक पॉइंट को ऐसे मार्क करके चाहिए सो फॉर दैट आई विल से डोंट समराइज डू नॉट समराइज हियर आल्सो डू नॉट समराइज हियर आल्सो डोंट डू द समराइजेशन जो वैल्यू है एग्जैक्ट वो पुट कीजिए यहाँ पे सो हियर द कोऑर्डिनेट्स आर कोऑर्डिनेट्स देखो क्या है आपके एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस में प्रॉफिट रखा है सेल्स में यहाँ पे रखा है ऑब्वियसली सेल्स में नेगेटिव कोई आएगा नहीं तो इसके पीछे नीचे कोई नहीं है लेकिन प्रॉफिट में ये देखो जीरो यहां से स्टार्ट होता है तो नेगेटिव वैल्यू भी है और पॉजिटिव वैल्यू भी है विच मीन्स दिस line is acting as a reference where if any value is on the right side it is profit and any value which is on left side is a loss so you can see that 0k से नीचे बहुत सारे वैल्यूज है कौन सा है देखो एक यहाँ पे है जो ह्यूज लॉस दिखा रहा है यहाँ पे भी एक्सट्रीम एक लॉस है यहाँ तो है यहाँ पे भी कुछ ऐसे वैल्यूज है जो एक्सट्रीम लॉसेस दिखा रहे हैं isn't it whereas नॉर्मली क्या होना चाहिए अगर सेल्स बढ़ रहा है जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो सेल्स अगर बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी क्या होना चाहिए बढ़ना चाहिए सो आइडियल इट शुड बी लाइक दिस तो ये आइडियल है ये जो दिख रहा है डॉट ये आइडियल है बट एवरीथिंग इज नॉट फॉलोइंग द सेम here there are some which are been following here which is losses ये है अब आप ये चाहते होंगे कि अच्छा ठीक है अब मुझे पता ये करना है कि यहाँ पे कौन से कैटेगरी से सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है तो हम क्या करेंगे कैटेगरी को उठाएंगे और लेजेंड में यहाँ पे डाल देंगे कर सकते हैं अगेन यहाँ पे आपको पता चलता है कि कोई स्पेसिफिक एक ऐसा कैटेगरी नहीं है जो लॉस दे रहा है देयर आर मल्टीपल्स और यहाँ पे क्या है मल्टीपल है तीनों के तीनों इन्वॉल्व है और फर्नीचर भी है ऑफिस सप्लाईज भी टेक्नोलॉजी भी तीनों है करेक्ट है कि नहीं यस सर यहाँ पे तीनों है अब मुझे ये पता करना है मेरा रिक्वायरमेंट अभी क्या है जब मुझे पता चल गया कि भाई हाँ तीनों के तीनों यहाँ पे इन्वॉल्व है लेकिन मुझे ये फाइंड आउट करना है जैसे यहाँ पे देखो आपको ये एक वैल्यू है अब ये किसी टेक्नोलॉजी से देखो रिलेटेड है तो आपको पता चला कि टेक्नोलॉजी का जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो अच्छा खासा लॉस में इन्वॉल्वमेंट है अच्छा खासा है लेकिन ये क्या है इंडिविजुअल बेसिस में यहाँ पे एक वैल्यू दिखाएगा 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 लेकिन है लॉसेस वेयर आप यहाँ पे जब देखते हो इस गुत्थे में इस पूरे ग्रुप में इस पूरे एक क्लस्टर में तो आपको पता चलता है कि ये मेरे लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो क्यों कभी कभी शायद हो ये लॉस ये भी कभी कभी होगा ये भी कभी कभी हो सकता है बिकॉज इंडिविजुअली इंफॉर्मेशन है समराइज नहीं किया ना इंडिविजुअल पॉइंट्स है
तो यहाँ पे ठीक है, कभी कभी हम लॉसेस होगा कुछ रीजन के से, बट जब आप यहाँ पे देखते हो तो इट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट बिकॉज इट इज ओवरऑल। तो जब आप सम करोगे तो सम फॉर एग्जांपल क्या है, एक 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 करते अगर ये वन वन करके भी 1000 होंगे तो क्या है, मेरे लिए 1000 लॉस हो जाएगा। यहाँ पे एक है, ये कितना है फॉर एग्जांपल पकड़ लो 200 है, तो 200 ही रहेगा ना। तो वो इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा जितना ये मुझे एक एक करके छोटे छोटे चीजें करेंगे। सो आई हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम वो हियर ऑल्सो। अब मैं क्या करूंगा, अब वैसे ये मेरा assumption है। अब मैं क्या चाहता हूं, मुझे ये दिखाओ, मुझे ये शोकेस करो कि बेस्ड ऑन साइज, ओके लेट्स से कोई भी, पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे इसका रीजन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल फर्स्ट आइडेंटिफाई लॉस का रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है। और वो रीजन फाइंड आउट करने के बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस रीजन को हाईलाइट करेंगे। यहाँ पे हाईलाइट कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, मैं यहाँ से उठाता हूँ लेट्स से कोई भी, अब न्यूमेरिकली डेटा होगा ना, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से उठाता हूँ लेट्स से क्वांटिटी, और उसको उठा के रखता हूँ साइज में, ये साइज है। तो दिस साइज विल डिटरमाइन, ये साइज का डिटरमाइन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, इसका साइज कंपेयर टू दिस साइज, देख सकते हो इसका ज्यादा है इसका कम है, आपको वैल्यू भी दिखाता हूँ मैं। इफ आई कीप माई टूल टिप ओवर हियर, देखो प्रॉफिट कितना है, 6719 है, और सेल्स 13 का है, 13000 का। यहाँ पे देखो सेल्स 22000 का है और प्रॉफिट कितना है, निगेटिव है। तो यहाँ पे क्या है आपको, क्वांटिटी लेकिन कितना है, 6 है, और ये कितना है क्वांटिटी, ये 4 है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप किस पे रेफर कर रहे हो, सिंस साइज इज बिलोंगिंग टू द क्वांटिटी, मतलब जिस किसी का भी सर्कल बड़ा रहेगा क्वांटिटी वहां पे ज्यादा है, जिसका छोटा रहेगा उसका क्वांटिटी कम है। So here the bubble size is determined by size of your sum of quantity। यहाँ पे देखो इस नेवी ब्लू को 13 क्वांटिटी, यहाँ पे 13 सेल्स हुआ है, और इसको देखो तो कितना सेल हुआ, ये 5 क्वांटिटी सेल आउट हुआ, कितना 5 क्वांटिटी सेल आउट हुआ। ये कितने हुए हैं, 6, और ये कितना हुआ है, 13। The size of a bubble is defined by that sum of quantity। Is it clear? यस सर। तो आपको क्या लगता है क्या रीजन होगा लॉस होने का, या फिर ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने का क्या रीजन हो सकता है। बेसिकली प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ, ये रीजन है। हम्म, सोचो गाइस क्या हो सकता है, लॉस क्यों हो सकता है किसी को। सेल वैल्यू जो है वो कम है। सेल्स कम है, सेल वैल्यू मीन्स जो एमआरपी, अमाउंट है, या आपका एमआरपी कम है, ये अगर लो है। जितना उसका उससे हाँ, कॉस्ट से, एक्वायरिंग कॉस्ट से। अच्छा अच्छा, आपका कहना है कि अगर मैं कहीं से एक्वायर करता हूँ 10 रुपए और किसी को सेल आउट करता हूँ लेट्स से 5 रुपए, तो ऑब्वियसली -5 नेगेटिव में ही जाऊंगा मैं। बट ये आपके इसमें डेटा में ऐसा है क्या, कुछ ऐसा फैक्टर है क्या। तो फिर ह्यूज डिस्काउंट होगा सर। क्योंकि देखो ये सेल्स कम लॉजिक, हुई होगी। देखो लॉजिक तो उन्होंने सही बताया, बट सेल्स अच्छा खासा हो रहा है, ओके देयर इज अ ह्यूज सेल जैसे आपने देखा, और जब प्रॉफिट आ रहा है तो वो लॉस में आ रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा फैक्टर है क्या आपके इसमें, आप क्या क्या आपने क्या पॉइंट का नोट का अभी, किसने कुछ कहा था नमित, डिस्काउंट कौन सा। ज्यादा होगा। हायर डिस्काउंट। डिस्काउंट। हाँ देयर इज अ फैक्टर विच इज डिस्काउंट, ऑब्वियसली इट इज वेरी गुड, बहुत सही ऑब्जर्वेशन है आपका। फॉर एग्जाम्पल जैसे 10 रुपए है, 10 रुपए का मैं फॉर एग्जाम्पल 15 रुपए में बेच रहा हूँ, इट्स गुड मार्जिन। बट यहीं पे अगर मैं 70% डिस्काउंट दे दूंगा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा भाई, ये गड़बड़ा जाएगा, नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं। तब यस यू विल हैव लॉस ओनली। तो ये सिनेरियो है आपके डेटा सेट में। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, वंस वी हैव फाउंड आउट कि हाँ ये डिस्काउंट फैक्टर जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी व्हाट आई विल यूज, यहाँ पे जो क्वांटिटी इसकी जगह पे मैं क्या
पुट कर दूंगा यहाँ पे, डिस्काउंट को उठाता हूँ, उठा के रखता हूँ साइज में। ये है क्लियर आउट। अब आप देखो अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो, wherever I have given huge discounts, there I have faced losses, whereas wherever the size of discounts are less or low, I have always gained, I have always been profitable in that scenario. So let's in that products there are some, but those are also very few. But ओवरऑल आप इसको ब्रेक कर दो, देखो जितने भी ज्यादा डिस्काउंट दिए हैं लेफ्ट साइड में दिए हैं, और उतने उतने मुझे लॉस में ही देने को मिले। सो discount again has a huge impact in my profit. Is it clear? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So now I think it would be very easy for you to understand कि स्कैटर प्लॉट को जब न्यूमेरिकल डेटा हमारे पास में होता है तो उसको किस तरह से हम खेल सकते हैं, किस तरह से रिलेशनशिप फाइंड आउट करके हम वर्कआउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन नाउ? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अब कल जब आएंगे तो बाकी के चार्ट्स हैं उसको भी हम ऑब्जर्व करेंगे, उसको भी हम क्रिएट करेंगे, एंड देन वी विल मूव। ओके, थैंक यू फॉर द प्रेजेंस। थैंक यू गाइस, गुड नाइट, टेक केयर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके। Thank you, sir. Thank you, sir. Hello. Hello. यस अविनाश, बोलिए। सर तुम्ही ते स्क्रीनशॉट शेअर करणार होते ना, ते सेटिंगचं ते वेगळं कसं करायचं त्याचं, ते हाँ तेवढे हाँ, करा ना. एक सेकंड लगेच, एक मिनिट थांबा, अभी समजाईल, एक सेकंड ना। ऑप्शंस एंड सेटिंग्स, ऑप्शंस। हॅलो सर. बोला ना। सर पॉवर डेव्हलपर आणि पॉवर अनालिस्ट मध्ये काही डिफरन्स आहे का? पावर डेवलपर आणि हाँ यस, पावर बीआई डेवलपर बेसिकली पहला स्टेज होता है जहाँ पे आप चीज़ों को डेवलप, बेसिकली टेम्पलेट्स एंड ऑल दोस। पावर बीआई एनालिस्ट आपका डाटा एनालिसिस ट्रांसफॉर्मेशन में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ठीक. डेटा के साथ में ज़्यादा जैसे डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग, और उसमें ज़्यादा रहेगा, डेटा शेयरिंग ऐसे इसमें। वेरएज आप देखोगे तो टेम्पलेट्स, डेवलपर्स का टेम्पलेट्स बनाना है, विजुअलाइजेशंस के रिलेशन में ज़्यादा रहेगा। अच्छा, ओके सर. Code setting, visuals, format, elements. अविनाश आहेत ना तुम्ही? हा, बघा, ठीक आहे. हो सर. हे बघा, हे प्रिव्ह्यू फीचर जे आहेत ना, प्रिव्ह्यू फीचर, हा ह्याच्यामध्ये आपल्या ऑप्शन मध्ये जायचं. हे हा. इथपर्यंत माहिती नाही कसं यायचं? हो, प्रिव्ह्यू फीचर ओके. केलंय. प्रिव्ह्यू फीचर मध्ये बघा जेवढे पण ऑप्शन्स आहेत ना, ह्या यूज, हे जेवढे मी टिक मार्क केले तर तेवढे फक्त तुम्ही नंतर टिक मार्क करून घ्या. हो ठीक आहे. ओके. आणि अजून एक, हे तर आहेच, हे तुम्हाला म्हणजे व्हिडिओ मध्ये आता येईलच, तर तुमच्या रेफरन्ससाठी होऊन जाईल. दुसरं सेव्ह नाही, रिपोर्ट सेटिंग. या रिपोर्ट सेटिंग मध्ये पण बघा. ओके, हे जे ऑप्शन हे क्लिक करून ठेवा. ओके, जसं ओके, पेन ओके. मॅनेजर आहे है ना, हे सेम ॲज इट इज, जसं हे सिलेक्टेड आहे एवढं करा, आणि क्लोज करून पुन्हा एकदा त्याला अपडेट हा. करा, ते हो, होऊन सर. जाईल. ओके. हो, ठीक आहे. बाकी रिजन, डेटा सेटिंग, तिथं सर प्रॉब्लेम असा होतो, तिथं आपण केलं ना ते पूर्ण ऑप्शन साईडनं असतात पण ते पूर्ण लोड होत नाहीत, कधी कधी लक्ष राहत नाही त्याच्यावरती, आणि ते एक साईडला आले ना तर पूर्ण असे आलं दिसून लक्षात. जातात. करेक्ट, बरोबर आहे, होऊ शकतं. खरं चालेल, एकदा फक्त हे बघून घ्या. ठीक आहे. हो सर, चालेल. ओके, चलो. थँक्यू सर. ओके.